उन 10 लक्षणों में सबसे पहला लक्षण क्या है? धर्मात्मा व्यक्ति, व्यक्ति कहे कि मैं धर्म करता हूं, उस धर्म करने वाले व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण क्या होना चाहिए? धर्म करने वाले व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण होता है धृति। धृति यानी कि धैर्य। यदि व्यक्ति धैर्यवान नहीं है, उसके अंदर धृति नहीं है, वो धर्मावली नहीं माना जाएगा। धैर्य धारण करो, हम लोग कहते हैं ना लोगों से, थोड़ा सब्र करो। सब्र यदि जीवन में नहीं है, धैर्य यदि जीवन में नहीं है, तो माफ कीजिएगा, धर्म, वो व्यक्ति धर्मावली कभी नहीं बन पाएगा। धर्म का प्रथम लक्षण ही धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रहम धी विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। 10 लक्षण हैं धर्म के, उसमें सबसे पहला लक्षण है धृति यानी कि धैर्य। धैर्य धारण करो, सब्र रखो। बहुत जल्दी जो रखते हैं अपने अंदर, बहुत उतावलापन जिनके अंदर रहता है, उनके जीवन में कभी धर्म नहीं आ पाता। धृति। नारद जी महाराज ने भक्ति को समझाया, हे देवी थोड़ा धैर्य धारण करो, थोड़ा धैर्य रखो। सब मंगल होगा। ऐसा कहकर के नारद जी महाराज आगे को जाने लगे तो भक्ति महारानी ने कहा, हे प्रभु ये कलयुग अभी तक जीवित क्यों है? कलयुग की वजह से ही मेरे पुत्र वृद्ध हुए हैं, मेरे साथ में इतना बड़ा अधर्म हो रहा है। इस कलयुग को मार दीजिए, इस कलयुग को नष्ट कर दीजिए, इस कलयुग को खत्म कर दीजिए। तब नारद जी महाराज बोले, देखो देवी, कलयुग में भले ही 1000 दुर्गुण हों, लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण है धर्म कलयुग में। देखो बंधुओं, मानव का स्वभाव कैसा होना चाहिए? सबके अंदर दुर्गुण देखने वाले जो होते हैं ना, वो राक्षस कहलाते हैं। सामने आने वाले व्यक्ति को देखेंगे, ऊपर से नीचे तक देखेंगे, फिर उसका पूरा बायोडाटा निकालेंगे, कहां से आया, कैसे आया, क्या करता है, क्या नहीं करता। उसमें फिर ये देखते हैं कि इसके अंदर कमी क्या है, उसकी कमी को जो ढूंढते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को राक्षसत्व कहा जाता है। ये राक्षसत्व है मानव का, सबके अंदर दुर्गुण देखना। लेकिन सामने आने वाले व्यक्ति में भी गुण देखना, वो कितना भी दुर्गुणी हो, लेकिन उसमें भी ये खोजना कि इसके अंदर गुण क्या है। दुर्गुण देखने वाला राक्षस कहलाता है और गुण देखने वाला देव कहलाता है, देवता कहलाता है। इसलिए बंधुओं, सामने कोई भी व्यक्ति पड़े कभी, उसमें सद्गुण खोजो कि इसमें अच्छा गुण क्या है। संसार में भगवान ने जितने भी मानव भेजे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी में कोई सद्गुण ना हो। सबके अंदर थोड़ा ही सही सद्गुण होता है। लेकिन हमारी दृष्टि इतनी दूषित हो चुकी है, हम सब में केवल अवगुण देखते हैं, केवल दुर्गुण देखते हैं। और पता कैसी दृष्टि हमारी? सब में अवगुण देखते हैं, खुद में सद्गुण देखते हैं। सबके अंदर बुराइयां देखेंगे और खुद में अच्छाई देखेंगे, मुझ में अच्छाई क्या है। लेकिन बंधुओं, संत वही है जो खुद में दुर्गुण देखे और सब में सद्गुण देखे। भगवान ने पूतना को मुक्त किया और मुक्त करके वैकुंठ में वो गति प्रदान की जो माता यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए थी। श्रीमद् भागवतकार से प्रश्न किया परीक्षित ने, भगवान ने पूतना को इतनी बड़ी सदगति क्यों दी? पूतना के अंदर कोई सद्गुण था क्या? तब वहां पर बताते हैं, पूतना लोक बालग्नि। पूतना नाम अच्छा नहीं, उसका भोजन अच्छा नहीं, लोक बाल अग्नि।
छोटे छोटे बालकों को खा जाती है, ये उसका भोजन है। राक्षसी, जाति अच्छी नहीं, कुछ भी अच्छा ही नहीं थी उसके अंदर, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको सदगति क्यों प्रदान की? बोले जिघांक्षयापि हरये, भगवान के पास आने का आशय भी अच्छा नहीं था, मारने के लिए आई थी। दत्वा सदगतिम, उसको सदगति प्रदान कर दी। क्यों? भगवान को इसलिए सदगति प्रदान कर दी, पूतना का मारने का जो ढंग था भगवान को वो भा गया। भगवान बोले कोई अस्त्र से मारता है, कोई शस्त्र से मारता है, कोई अलग अलग तरीके से मारने आता है, लेकिन पूतना का मारने का ढंग बहुत अच्छा लगा। बोले कैसे मारने आई? बोले जैसे एक मैया अपने बालक को दुग्ध पिलाती है ना, अपने पयोधर का पान कराती है ना, ऐसे पूतना मुझे मारने के लिए आई, तो इसके मारने का जो तरीका था वो मुझको बढ़िया लगा, इसलिए मैंने इसको सदगति प्रदान कर दी। कितने बड़े दयालु हैं ठाकुर जी। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान केवल गुण का दर्शन करते हैं। यदि भगवान अवगुणों का दर्शन करें तो हमको जीवन में कभी भगवान का मंदिर में खड़े होने का भी अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन ठाकुर जी की बड़ी कृपा की वो केवल सद्गुण दर्शन करते। सब में सद्गुण देखो, खुद में अवगुण देखो। याद रखना इस बात को। और जो सब में दुर्गुण देखे, खुद में सद्गुण देखे, वो राक्षस कहलाता है। रावण को अत्यंत शीलवान, अत्यंत सौम्यवान श्री रघुनाथ जी में भी गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनमें भी दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं, और स्वयं को तब भी श्रेष्ठ मान रहा है। यही तो राक्षसत्व है। नारद जी महाराज ने भक्ति को समझाया, हे भक्ति महारानी तुम चिंता मत करो ना, कलयुग में दुर्गुण मत देखो, इसमें सद्गुण देखो। भक्ति महारानी बोली कलयुग में सद्गुण क्या है? तब नारद जी महाराज बता रहे हैं, हम जिस कलयुग में रहते हैं उस कलयुग का एक ही सद्गुण है सबसे बड़ा। बहुत ध्यान से सुनना, क्या सद्गुण है उसमें? यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा, कलयुग का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो फल आपको तपस्या से प्राप्त नहीं होता, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना, जो फल आपको तप करने से प्राप्त नहीं होगा, जो फल आपको समाधि लगाने से, योग साधना करने से प्राप्त नहीं होगा, बड़े बड़े तप करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वो कलयुग में केवल और केवल केशव का कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यदि कोई व्यक्ति हिमालय पर बैठ करके तपस्या करे, वृक्ष पर उल्टा लटक करके तपस्या करे, कंठ भर जल में खड़े होकर के तपस्या करे, उसको जो फल 10 दिन में मिलेगा वो फल कीर्तन करने वाले को क्षण भर में मिल जाता है, एक क्षण में मिल जाता है। ये कलयुग का सबसे बड़ा सद्गुण है। यहां पर भगवान सद्गति बहुत जल्दी प्रदान करते हैं। कलयुग का सद्गुण बताया, इसलिए देवी कलयुग को मारना श्रेष्ठ नहीं है, कलयुग तो जीवित रहना चाहिए। क्योंकि यहां पर भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, बहुत आसानी से मिल जाती। इस प्रकार से नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को समझाया और कहा, हे भक्ति महारानी तुम चिंता मत करो, भगवान के चरणों का स्मरण करो, मैं तुम्हारे पुत्रों को युवान करूंगा, ऐसा मैं वचन देता हूं।
नारद जी महाराज भगवान से प्रार्थना करने लगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट का निवारण बताओ। तब भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा, एत दर्थुम तु सत्कर्म, हे नारद सत्कर्म करो। अब सत्कर्म किसे कहते हैं? नारद जी महाराज सत्कर्म खोजने के लिए निकले तो बद्रीनाथ पहुंचे। वहां पर सनत कुमारों ने 5 प्रकार के सत्कर्म बताए। कौन कौन से? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। सबसे पहला सत्कर्म बताया द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ किसे कहते हैं? जहां पर सामग्रियों का प्रयोग करते हुए आप यज्ञ को सुसंपन्न करते हो, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। उससे भी श्रेष्ठ होता है तप यज्ञ, जहां पर शरीर को एक आसन में बिठा करके सर्दी गर्मी आदि सब व्यवस्थाओं का भान भूल करके आप भगवत स्मरण करते हो, वो यज्ञ से भी ज्यादा श्रेष्ठ तप यज्ञ है। तप यज्ञ से भी ज्यादा श्रेष्ठ है योग यज्ञ। योग यज्ञ से भी ज्यादा श्रेष्ठ है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ किसे कहते हैं? सुंदर सुंदर ग्रंथों को पढ़ना, सुंदर सुंदर ग्रंथों का अवलोकन करना, इसको कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। लेकिन सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? ज्ञान यज्ञ। ये भागवत की कथा। बंधुओं, कोई अन्न का दान करता है, कोई वस्त्र का दान करता है, लेकिन भागवत की कथा करवाने वाले यजमान पूरे क्षेत्र को, पूरे गांव को ज्ञान का दान करते हैं। यहां 7 दिन तक क्या होने वाला है? ज्ञान का दान होगा। व्यास मंच पर बैठकर के व्यास जी ज्ञान को ही दान करेंगे, सब लोगों को प्रदान करेंगे, सब लोग भर भर के लेके जाएंगे। ये सबसे बड़ा सत्कर्म बताया गया। न जाने कितने लोगों के हृदय के अंधविश्वास नष्ट हो जाते हैं, कितने लोगों की हृदय की जिज्ञासाएं पूर्ण हो जाती हैं कथा से, कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाता है कथा सुनने से। तो ये भागवत की कथा, ये क्या है? ये ज्ञान यज्ञ है। सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म बताया गया है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादिवे। बंधुओं, कथा सुनने से भी ज्यादा कथा सुनाना श्रेष्ठ है। इसलिए आप लोग यहाँ कथा सुन के जाओ और पेड़ के नीचे बैठ के या अपने घर के आंगन में बैठ के, जो लोग कथा में नहीं आए उनको यही कथा जाकर के सुना दोगे तो इसका फल दुगना होके मिलेगा। हम कथा में आज ये सुन के आए, हमने कथा में आज ये पाया, आज हमने कथा में ये सीखा, ये सब सीख करके यहां से जाओगे, जाकर के अपने घर के कुछ सदस्यों को, अपने मित्रों को, पड़ोसियों को जाकर सुना दोगे ना, तो इसका फल दुगना होके प्राप्त होगा। इसलिए भैया, ये ज्ञान यज्ञ जो है, ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा सत्कर्म है, ज्ञान का दान। इसको करो। नारद जी महाराज से भक्ति महारानी सनत कुमारों से नारद जी बोले, क्या ज्ञान यज्ञ में इतना बल है कि वो ज्ञान और वैराग्य को मुक्त कर दे? बोले, अरे ज्ञान में बहुत बल है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय तदो दयते विवेक। अनंत जन्मों के भाग्य जब उदित होते हैं, भाग्य जब एकत्रित होते हैं, तब जाकर के कथा सुनने को सत्संग प्राप्त होता है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। आज जो लोग भी यहाँ कथा में बैठे हैं, उनके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, न जाने कितने जन्मों में आपने कितने पुण्य किए होंगे, वो सब पुण्य इकट्ठे हुए उनके फल के रूप में आपको कथा सुनने को मिल रही है, ऐसा भागवत का कहना है। ऐसी भागवत की कथा कराओ नारद जी, ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो जाएंगे। तब सनत कुमारों ने ही आनंद नाम के वन में आकर के व्यासपीठ को सुशोभित किया। नारद जी महाराज ने भागवत की कथा कराई, सब देव आए, सब ऋषि आए, भक्ति ज्ञान वैराग्य पधारे। और जैसे ही भक्ति महारानी ने ज्ञान वैराग्य ने कथा में प्रवेश किया, क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विनाशी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने जैसे ही कथा पंडाल में प्रवेश किया, तो ज्ञान और वैराग्य जो वृद्ध हो गए थे, उनके सफेद बाल सब काले पड़ गए, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां सब टूट टूट करके गिरने लगी, झुर्रियां सब गायब हो गईं, बिल्कुल युवान हो गए, नन्हे से बालक जैसे हो गए। और जैसे ही दोनों ज्ञान वैराग्य युवान हुए, भक्ति महारानी नृत्य करने लगी, गाने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ओ राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य के पीड़ा को दूर किया भागवत के माध्यम से। दूसरी कथा में जहां पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए, उन ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। संत से उन्होंने जिद पूर्वक कृपा प्रसाद मांगा और उस रूप में उनको एक फल संत ने प्रदान किया। और संत ने कहा कि आत्मदेव जाकर के ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में एक बालक जन्म लेगा। लेकिन आत्मदेव की पत्नी ने फल खिला दिया गैया को और स्वयं अपनी सहेली के घर चली गई। सहेली गर्भवती थी, उसको बहुत सारा धन देकर के उसके संतान को अपना पुत्र बता करके घर ले आई। और गाय ने जो फल खाया था उस फल को खा करके गऊ के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा गोकर्ण। तो गऊ के गर्भ से जिन बालक का जन्म हुआ उनका नाम गोकर्ण, और ये जो अपनी सहेली का पुत्र लेकर के आई थी, अपना बता रही थी, इसका नाम इन्होंने रखा धुंधुकारी। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। धुंधुकारी महादुष्ट हुआ और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। बच्चों के नाम बहुत सोच समझ के रखने चाहिए। शहर क्षेत्रों में तो नाम बिगड़ गए, लेकिन आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी नाम बदल गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चों के नाम बड़े ऊटपटांग रख देते हैं लोग। क्या नाम है? बबलू। बबलू कौन से देवता हैं? बबलू वो कौन है? बोले पल्ले गांव को डमरू। बबलू, डमरू। अरे कईयों के नाम मैंने सुने डबलू। डबलू। ऐसे बच्चों के नाम रखोगे तो जीवन में कहां से सद्गति प्राप्त करेंगे? प्राचीन काल में बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े नाम होते थे ग्रामीण क्षेत्रों में। मिश्री देवी, चंद्रवती देवी, और महाराज लोगों के नाम भी बड़े अद्भुत होते थे। छेदीलाल। छेदीलाल, ये सब नाम हैं। अब लोग रख देते हैं, क्यों? अच्छा, आजकल नाम इसलिए नहीं रखते कि नाम कुछ भगवान से मिलता जुलता हुआ हो। नाम ऐसा रखते हैं कि बोलने में आसानी हो, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो विशेष रूप से।
बच्चे का नामकरण होने वाला होगा तो ऐसा नाम ढूंढ के लाएंगे जिसको बोलने में ज्यादा श्रम ना हो। राजू, अब राजू नाम के कौन से भगवान है, लेकिन राजू नाम है। भगवान के मिलते जुलते नाम होने चाहिए बच्चों के। वेदों के ऊपर नाम रखो, बच्चों के नाम होते हैं अथर्व। अथर्व वेद का नाम है। अब ग्रामीण लोगों को बोलने में थोड़ा श्रम तो होगा, लेकिन ऐसे नाम होते हैं तो बालकों की बुद्धि तीव्र होती है, अच्छी होती है। अब इन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी। धूम धूम करोति धुंधुकारी। इतना दुष्ट हुआ बड़ा होकर के धुंधुकारी। वैश्यागमन करता है, चोरी करता है, व्यसन करता है, सारे गलत काम करता है। और सारे गलत काम करते हुए अपने माता पिता पर भी हाथ उठाता है, उनसे ऊंची आवाज में बात करता है। पिता आत्मदेव ने मन में विचार किया कि ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का अच्छा था, ये पुत्र क्यों आ गया जीवन में। ऐसा सोच विचार करते हुए घर छोड़ करके आत्मदेव जी चले गए। तब गोकर्ण जी ने आकर के पिताजी को ज्ञान उपदेश किया। ये ज्ञान उपदेश सुनने योग्य है। 2 श्लोकों में बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी से कह रहे हैं, पिताजी आप दुखी क्यों हो? बोले बेटा तेरे बड़े भैया धुंधुकारी ने घर में जीना दुश्वार कर दिया, इसलिए बहुत दुखी हूं। तो आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ज्ञान उपदेश कर रहे हैं, पिताजी देहि स्थिमां सुरुधिरेभिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी मानव को दुखी 2 वस्तु करती हैं, एक तो अहमता, दूसरी ममता। हमारे दुख के 2 कारण हैं बंधुओं। पहला दुख का कारण है अहमता। अहमता कहते हैं अभिमान को, जो हम खुद में करते हैं। अरे मैं तो बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं बहुत अच्छा नाचता हूं, मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, मैं बहुत सुंदर दिखता हूं। ये अहमता, ये पहला दुख का कारण। और ममता दूसरा दुख का कारण। ममता सदैव दूसरों में होती है, अपने पुत्र में, अपनी पुत्री में, अपनी पत्नी में, अपने खानदान में, अपने पैसे में, अपनी जमीन में, अपनी भैंस में, अपनी गैया में, ये ममता होती है। एक व्यास जी कथा कर रहे थे, तो उनकी कथा में एक माता जी पहुंच के रोज इतने भाव से कथा सुनती थी, रोती रहती थी बैठी बैठी। व्यास जी को लगता था कि इनको बहुत भाव आ रहा है, इसलिए सुन रही हैं बड़े भाव से कथा। तो व्यास जी और 4 घंटे की जगह 6-6 घंटा कथा सुनाते कि माता बड़े प्रेम से सुन रही है। रोज व्यास जी कथा करते 6-6 घंटा, जनता उठ के चली जाती, लेकिन वो मैया बैठी बैठी रोती रहती। तो उनको देख देख करके व्यास जी कथा सुनाते, बोले कोई नहीं, एक ही श्रोता सही, बढ़िया तो है। अंतिम दिन कथा जब विश्राम हुई तो व्यास जी ने मैया को बोला, मैया तुम बहुत रोती हो, ऊपर मंच पे आओ। ऊपर मंच पे आई, आकर के व्यास जी ने माला वाला पहनाई, प्रसाद दिया। बोले तुम कथा में बहुत भाव से कथा सुनती हो, 7 दिन से हम देख रहे हैं तुमने रोते रोते निकाल दिया, इतना क्या भाव आता है? तुमको भगवान बहुत जल्दी मिलेंगे, हम आशीर्वाद देते हैं तुमको भगवान मिलेंगे। मैया बोले नहीं व्यास जी, मुझको भगवान भगवान नहीं चाहिए। अरे तो तुम इतना रोती हो कथा में, तुमको भगवान चाहिए इसलिए तो रोती हो। बोले नहीं नहीं, हम भगवान के लिए थोड़ी रोते हैं। तो बोले क्यों फिर इतनी कथा में आनंद से रुदन क्यों करती हो, इतना भाव से क्यों बैठती हो? मैया बोले कि 10-15 दिन पहले मेरो एक बकरा कहीं खो गयो, वह बकरा की दाढ़ी आपसे बहुत मिलती। तो आप जब जब भागवत के श्लोक गाते, आप जब जब भागवत की कथा करते, तो मुंह को वाकई बड़ी याद आती। मुंह को लगती मेरो ही छोटो सो वो बकरा बैठ के कथा सुना रहा है, या हमारे आपको देख के मुंह को वाकई याद आती है हमारे रोती। तो ऐसे भाव नहीं होने चाहिए।
ममता किसी में भी हो सकती है, भैंस में भी हो सकती है, बकरी में भी हो सकती है, गैया में भी हो सकती है, कुत्ते में भी हो सकती है। भागवत में कथा है कि भरत जी महाराज तप करने के लिए वन में गए और हिरण के बच्चे में उनकी ममता हो गई। अहमता स्वयं में होती है और ममता दूसरों में होती है। इन दोनों से बचो। अहमता भी मत करो और ममता भी मत करो। यदि अहमत्व और ममत्व इन दोनों से बच गए तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। बंधुओं, ममता यदि करनी है तो ठाकुर जी से करो, ममता यदि करनी है तो भगवान के प्रति ममता होनी चाहिए। अपनों के प्रति ममत्व मत रखो। ये ममता कष्ट का कारण होती है, दुख देती है ममता। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम। ये संसार कैसा है? पानी से उठने वाले बबूले के जैसा है संसार। कब फूट जाए, कब अंत हो जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए भैया जितना हो सके वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठ, जितना हो सके वैराग्य में रत होकर के भगवान की भक्ति करो। यही जीवन का सार है। पिताजी का मोह दूर किया श्री गोकर्ण जी महाराज ने। धुंधुकारी को वैश्याओं ने मार दिया, एक प्रेत बन गया। जैसे ही प्रेत बना तो श्री गोकर्ण जी महाराज को पता चला, तो गोकर्ण जी ने गया जी में श्राद्ध किया, लेकिन उस श्राद्ध से भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। तब उन्होंने आकर के सूर्य नारायण भगवान से पूछा। तब सूर्य नारायण ने बताया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। यदि कोई प्रेत योनि में चला गया, श्राद्ध आदि से भी मुक्त नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भागवत की कथा करवाओ। उस भागवत की कथा से वो मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से भागवत की कथा जब गोकर्ण जी ने की, तो गोकर्ण जी के द्वारा की गई उस भागवत में धुंधुकारी मुक्त हो गए और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ये भागवत की महिमा है, ये भागवत का महात्म्य है। ऐसी भागवत की कथा जो अत्यंत भयंकर प्रेत योनि में जाने वाले प्रेतों को भी मुक्त कर देती है, वो भागवत की कथा है। ऐसे भागवत के महात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राम।